दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े एक्शन चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि छोटे छोटे कदम ही असली गेम चेंजर होते हैं। आज हम सीखेंगे एटॉमिक हैबिट्स की 15 सबसे जबरदस्त सीख, जो आपकी हैबिट्स को सुपर पावर बना देंगी। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतें डेवलप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस शानदार जर्नी के पहले पार्ट से। लेसन 1, छोटे बदलाव, बड़ा असर, स्मॉल चेंजेस, बिग रिजल्ट्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए बड़ा कदम उठाना जरूरी है। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको रोज 2 घंटे जिम में बिताने पड़ेंगे, या अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो दिन रात उसी में डूबे रहना होगा। लेकिन जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुधार ही असली ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। इसे समझने के लिए एक बेहद आसान कॉन्सेप्ट है, 1% रूल। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल भर में आपका इंप्रूवमेंट 37 गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हर दिन 1% खराब होते गए तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल, सोचिए 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त सोचता है कि मैं आज से रोज 10 मिनट दौड़ लगाऊंगा। दूसरा दोस्त सोचता है कि मुझे एकदम फिट होना है, इसलिए मैं रोज 2 घंटे वर्कआउट करूंगा। अब पहले दोस्त की हैबिट छोटी है, लेकिन उसे निभाना आसान है, इसलिए वो कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। दूसरा दोस्त 2 से 3 दिन तो जोश में जिम जाता है, लेकिन फिर उसे थकान होने लगती है और वो छोड़ देता है। 1 साल बाद पहला दोस्त फिटनेस की जर्नी में काफी आगे बढ़ चुका होगा, जबकि दूसरा वही का वही रह जाएगा। यही छोटी आदतों की ताकत है। जेम्स क्लियर यही बताते हैं कि हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना सबसे जरूरी है। अगर आप खुद को फिट पर्सन मानेंगे तो आप नेचुरली ऐसी हैबिट्स अपनाने लगेंगे जो आपको फिट बनाएंगी। इसी तरह अगर आप खुद को रीडर मानेंगे तो रोज किताब पढ़ना आपके लिए स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक नॉर्मल हैबिट बन जाएगी। सीखने मिला कि छोटे बदलाव, एटॉमिक हैबिट्स लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर फोकस करें। बड़ी गोल से मत डरिए, बस छोटी अच्छी आदतें बनाइए और उन्हें अपनी पहचान बनाइए। तो दोस्तों, आज से ही अपनी छोटी छोटी अच्छी आदतों पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि यही आपको असली सफलता की ओर ले जाएंगी। लेसन 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। खुद को बदलो, आदतें खुद बदल जाएंगी। जेम्स क्लियर बताते हैं कि लोग अक्सर आदतें, हैबिट्स बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जल्दी ही हार मान लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी हैबिट्स को बिहेवियर से जोड़ते हैं, न कि अपनी आइडेंटिटी से। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और कोई उससे पूछता है, क्या तुम सिगरेट लोग? तो आमतौर पर 2 जवाब हो सकते हैं। नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह व्यक्ति अब भी खुद को स्मोकर मानता है। नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। यह व्यक्ति खुद को नॉन स्मोकर मान चुका है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ हैबिट चेंज नहीं कर रहा, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को बदल रहा है। जब हम खुद को एक नए तरीके से देखने लगते हैं तो हमारी हैबिट्स अपने आप उस आइडेंटिटी के हिसाब से ढलने लगती है। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को रीडर मानते हैं तो आपको जबरदस्ती पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताब पढ़ना आपका नेचर बन जाएगा। अगर आप खुद को फिट पर्सन मानते हैं तो आप नेचुरली अच्छी डाइट और एक्सरसाइज अपनाने लगेंगे। अगर आप खुद को हार्ड वर्किंग पर्सन मानते हैं तो आलस आपके नेचर में ही नहीं रहेगा। सीखने मिला कि सिर्फ बिहेवियर नहीं, अपनी आइडेंटिटी को बदलो। खुद से कहो, मैं वो इंसान हूं जो इस हैबिट को फॉलो करता है। जब आप खुद को बदलते हैं तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। तो दोस्तों, आज से अपनी आइडेंटिटी को उस डायरेक्शन में बदलना शुरू करें जहां आप जाना चाहते हैं। हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं,
बल्कि एक नई पहचान का निर्माण करती है। लेसन 3, छोटे बदलाव भी बड़े नतीजे लाते हैं। द पावर ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक अच्छी आदत अपनाने का फायदा तुरंत दिखेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है, धीरे धीरे लेकिन जबरदस्त असर के साथ। एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो 1-2 हफ्तों तक आपको कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप 1 साल तक रोज 1% इंप्रूवमेंट करते रहें तो आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा सोचिए, अगर आप रोज 1% खराब होते जाएं तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। यही वजह है कि छोटी छोटी गलत आदतें भी धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब प्रोग्रेस दिखती नहीं लेकिन होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट चेंज का एक सबसे मुश्किल हिस्सा प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल होता है। उदाहरण सोचिए, आप एक बर्फ का टुकड़ा, आइस क्यूब, कमरे में रखते हैं जहां टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। अब आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, -4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, 2C, लेकिन बर्फ अब भी नहीं पिघली। फिर आप 0C पर पहुंचते हैं और अचानक बर्फ पिघलने लगती है। यही हमारे साथ होता है। हम महीनों तक मेहनत करते हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखता। फिर अचानक एक दिन मैसिव इंप्रूवमेंट नजर आने लगता है। यही असली सक्सेस का सीक्रेट है, धैर्य और कंसिस्टेंसी। सीखने मिला कि छोटे छोटे सुधार 1% बेटर एवरी डे बड़े नतीजे देते हैं। सक्सेस धीरे धीरे बनती है, लेकिन जब आती है तो बहुत तेजी से आती है। धैर्य और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, चाहे तुरंत रिजल्ट्स दिखे या नहीं। तो दोस्तों, आज से ही छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाना शुरू करें और भरोसा रखें कि एक दिन उनका बड़ा असर जरूर दिखेगा। लेसन 4, आदतें कैसे बनती हैं? द हैबिट लूप। हम जो भी करते हैं वो सिर्फ हमारी कॉन्शियस सोच का नतीजा नहीं होता, बल्कि हमारा दिमाग पैटर्न्स के आधार पर काम करता है। जेम्स क्लियर ने इस पैटर्न को हैबिट लूप कहा है, जो 4 स्टेप्स में काम करता है। क्यू, संकेत, आदत शुरू होने का ट्रिगर। क्रेविंग, इच्छा, उस आदत को करने की चाह। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, असली एक्शन जो हम करते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, जिस खुशी के कारण आदत बनी रहती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हर रात सोने से पहले सोशल मीडिया चलाते हैं। यह हैबिट कुछ इस तरह बनी। क्यू, संकेत, रात होते ही मोबाइल पास में रखना। क्रेविंग, इच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग देखने की चाह। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेना। रिवॉर्ड, इनाम, डोपामाइन रिलीज होने से अच्छा महसूस होना। अब दिमाग इस पैटर्न को पकड़ लेता है और यही चीज हर रात रिपीट होने लगती है। अच्छी आदतों को अपनाने का तरीका। अगर आपको कोई अच्छी हैबिट बनानी है तो आपको इसी लूप का सही इस्तेमाल करना होगा। क्यू को ऑब्वियस बनाओ। जो आदत अपनानी है उसका ट्रिगर साफ होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको किताब पढ़ने की हैबिट बनानी है तो किताब को बेड के पास रखिए। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाओ, उसे ऐसा बनाओ कि आपको करने की इच्छा हो। एग्जाम्पल, अगर वर्कआउट करना है तो उसे फेवरेट म्यूजिक के साथ जोड़िए। रिस्पॉन्स को आसान बनाओ। आदत जितनी आसान होगी उसे अपनाना उतना ही सरल होगा। एग्जाम्पल, अगर आप जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट दौड़ने का गोल रखिए। रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बनाओ। हर बार जब आप आदत फॉलो करें तो खुद को खुश होने का मौका दें। एग्जाम्पल, हर बार किताब पढ़ने के बाद खुद को एक छोटा ट्रीट दीजिए। सीखने मिला कि हर आदत एक लूप में चलती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अगर आदत बदलनी है तो लूप को सही तरीके से ट्वीक करना होगा। अच्छी आदतों को आसान बनाओ और बुरी आदतों को मुश्किल। तो दोस्तों, अगर आप सच में कोई अच्छी हैबिट अपनाना चाहते हैं तो इसे छोटे छोटे स्टेप्स में लाकर अपनाइए, क्योंकि हर बड़ी सफलता
छोटी आदतों से ही बनती है। लेसन 5, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, हैबिट अपने आप बनेगी। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छी आदतें सिर्फ विल पावर, इच्छा शक्ति से बनाई जा सकती है, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि आपका एनवायरनमेंट, पर्यावरण, आपकी आदतों को बनाने या बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। अगर आपके आसपास का माहौल अच्छी आदतों को सपोर्ट करता है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अगर आपका माहौल डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो विल पावर भी आपका ज्यादा साथ नहीं दे पाएगी। एग्जाम्पल, एक हेल्दी खाना वर्सेस जंक फूड। अगर आपकी किचन में कुकीज और चिप्स रखे हैं तो आप चाहे कितना भी कंट्रोल कर लें, एक ना एक दिन खा ही लेंगे। लेकिन अगर आपकी किचन में फ्रूट्स और नट्स रखे हैं तो जब भी भूख लगेगी आप ऑटोमेटिकली हेल्दी ऑप्शन ही लेंगे। सीख, हेल्दी रहना चाहते हैं, जंक फूड को छिपा दो और हेल्दी चीजों को सामने रखो। एग्जाम्पल 2, पढ़ाई और मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपकी स्टडी टेबल पर मोबाइल रखा हुआ है तो आपका दिमाग बार बार नोटिफिकेशंस देखने को बोलेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल को दूसरे कमरे में रखकर पढ़ाई शुरू करें तो डिस्ट्रैक्शन खुद ही कम हो जाएगी। सीख, फोकस करना चाहते हो, डिस्ट्रैक्टिंग चीजों को अपने एनवायरनमेंट से हटा दो। हाउ टू डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर बेटर हैबिट्स। जो आदत अपनानी है उसे आसान बनाओ। सुबह जल्दी उठना है, अलार्म क्लॉक को बेड से दूर रखो। ज्यादा पानी पीना है, टेबल पर वाटर बॉटल रखो। किताब पढ़नी है, बेड साइड टेबल पर किताब रखो। बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। सोशल मीडिया से बचना है, एप्स को अनइंस्टॉल कर दो या स्क्रीन टाइम सेट करो। ज्यादा टीवी नहीं देखना है, रिमोट को दूसरी जगह रखो। सीखने मिला कि आपकी विल पावर से ज्यादा आपका एनवायरनमेंट मायने रखता है। अच्छी आदतों को आसान बनाओ और बुरी आदतों को मुश्किल। अगर आपका माहौल सही होगा तो आदतें अपने आप बन जाएंगी। तो दोस्तों, आज से अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो, क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है लेकिन एनवायरनमेंट हमेशा आपको गाइड करता रहेगा। लेसन 6, छोटी आदतों को जोड़कर बड़ी सफलता हासिल करो, हैबिट स्टैकिंग। अक्सर लोग एक नई आदत शुरू करने की सोचते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपनी नई आदत को पहले से मौजूद किसी आदत के साथ जोड़ दें तो उसे अपनाना बहुत आसान हो जाता है। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग क्या है? एक नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना ताकि वो स्मूथली आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। फॉर्मूला, जब मैं पुरानी आदत करूंगा तब मैं नई आदत करूंगा। एग्जाम्पल 1, मॉर्निंग रूटीन में सुधार। अगर आप सुबह जल्दी उठकर किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसे अपनी पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़िए। जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तब मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। एग्जाम्पल 2, फिटनेस को आसान बनाना। अगर आप रोज पुशअप्स करना चाहते हैं तो इसे ब्रश करने की आदत से जोड़ सकते हैं। जब मैं ब्रश करूंगा तब मैं 5 पुशअप्स करूंगा। एग्जाम्पल 3, खुद को ऑर्गेनाइज बनाना। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो इसे खाने की आदत से जोड़ सकते हैं। जब मैं खाना खाऊंगा तब मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। क्यों काम करता है हैबिट स्टैकिंग? नई आदत को याद रखना आसान हो जाता है। आपकी पुरानी आदत इसे ट्रिगर करती है जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। एक छोटी शुरुआत आपको धीरे धीरे बड़ी आदतों की ओर ले जाती है। सीखने मिला कि नई आदत को अपनाने के लिए उसे किसी पुरानी आदत से जोड़े। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलाव लाती है। कंसिस्टेंसी बनाने का सबसे आसान तरीका है हैबिट स्टैकिंग। तो दोस्तों, आज से ही अपनी अच्छी आदतों को एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू करो और देखो कैसे छोटी चीजें बड़ी सफलता में बदल जाती है। लेसन 7, 2 मिनट रूल। आदतों को इतना आसान बनाओ कि मना ही न कर सको। कई बार हम किसी नई आदत को अपनाने का जोश रखते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम शुरुआत में ही बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं
कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे इतना छोटा बना दो कि उसे करना मुश्किल ही न लगे। इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। 2 मिनट रूल क्या है? जब भी कोई नई आदत बनानी हो तो उसे सिर्फ 2 मिनट तक करने का लक्ष्य रखो। एग्जाम्पल, रोज स्टार्ट पढ़ाई करनी है, शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट किताब खोलकर पढ़ो। रोज जिम जाना है, पहले सिर्फ जिम के कपड़े पहनकर खड़े हो जाओ। रोज दौड़ना है, पहले सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलो। 2 मिनट रूल क्यों काम करता है? आदतें बनानी मुश्किल होती है, लेकिन शुरू करना आसान होता है। हमारा दिमाग रेजिस्टेंस कम महसूस करता है। एक बार जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल 1, अगर आपको लिखने की आदत डालनी है, पहले सोचिए कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए लिखूंगा। जब आप 2 मिनट लिखने बैठेंगे तो संभव है कि आप 10 से 15 मिनट तक लिखते रहेंगे। एग्जाम्पल 2, अगर आपको रोज योगा करना है, सोचिए कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए योगा मैट पर बैठूंगा। जैसे ही आप बैठेंगे, आपका दिमाग खुद ही बाकी पोजेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। सीखने मिला कि किसी भी नई आदत को शुरू करना मुश्किल होता है, इसलिए इसे छोटा और आसान बनाओ। अगर कोई चीज सिर्फ 2 मिनट के लिए भी की जा सकती है तो उसे टालने का कोई बहाना नहीं होगा। कंसिस्टेंसी बनाने का सबसे आसान तरीका है, पहले बस शुरुआत करो, फिर आदत खुद बनने लगेगी। तो दोस्तों, आज से ही 2 मिनट रूल को अपनी आदतों में लागू करो और देखो कैसे छोटी छोटी शुरुआतें बड़े बदलाव लाती है। लेसन 8, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहले खुद को बदलो, फिर आदतें अपने आप बदल जाएंगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छी आदतें अपनाने के लिए पहले गोल सेट करना जरूरी है, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि असल बदलाव तब आता है जब आप अपने गोल्स पर नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी, पहचान पर काम करते हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलो। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स क्या है? लोग अक्सर इस तरह सोचते हैं, मुझे रोज किताब पढ़नी चाहिए, मुझे हेल्दी बनना चाहिए, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना चाहिए। लेकिन सही तरीका यह है, मैं एक रीडर हूं, इसलिए मैं रोज किताब पढ़ता हूं। मैं एक हेल्दी इंसान हूं, इसलिए मैं अच्छा खाना खाता हूं। मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, इसलिए मैं अपने काम पूरे करता हूं। एग्जाम्पल 1, स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर थिंकिंग। अगर कोई इंसान धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे कोई सिगरेट ऑफर करता है, तो अगर वो कहे, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, इसका मतलब है कि अभी भी उसकी पहचान एक स्मोकर की है। लेकिन अगर वो कहे, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, अब वो खुद को एक नॉन स्मोकर मानने लगा है। यही आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स है। जब आप खुद को एक नई आइडेंटिटी के साथ देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी आदतें उसी के अनुसार बदलने लगती है। एग्जाम्पल 2, अगर आप फिट बनना चाहते हैं, मुझे वर्कआउट करना चाहिए, ये एक गोल बेस्ड सोच है। मैं एक फिट इंसान हूं, इसलिए मैं डेली वर्कआउट करता हूं। ये आइडेंटिटी बेस्ड सोच है। जब आप खुद को फिट इंसान मानने लगते हैं तो आप नेचुरली अच्छी आदतें अपनाने लगते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग क्यों काम करता है? अगर आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है तो आदतें अपने आप बदल जाती है। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उस तरह बिहेव करने लगते हैं जैसे आप पहले से ही वैसा इंसान हो। छोटे छोटे एक्शंस आपकी नई आइडेंटिटी को और मजबूत करते हैं। सीखने मिला कि गोल्स सेट करने से ज्यादा जरूरी है अपनी आइडेंटिटी बदलना। पहले सोचो कि तुम कौन बनना चाहते हो, फिर उसी के अनुसार एक्ट करो। जब आदतें आपकी नई आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तो आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आज से अपने बारे में नए तरीके से सोचना शुरू करो। मैं डिसिप्लिन हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं लर्नर हूं, और देखो कैसे आपकी आदतें खुद ब खुद बदलने लगेंगी। लेसन 9, हर आदत को आकर्षक बनाओ, द रोल ऑफ डोपामाइन। कभी सोचा है कि हम सोशल मीडिया पर घंटों क्यों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई करने
या वर्कआउट करने में आलस आता है? असल में इसका कारण हमारे दिमाग में बनने वाला डोपामाइन है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप किसी अच्छी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो उसे आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। डोपामाइन हमारा मोटिवेशन केमिकल। जब हम कोई मजेदार चीज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम चलाना, गेम खेलना या चॉकलेट खाना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी और मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जब हमें कोई बोरिंग या मुश्किल काम करना होता है, जैसे पढ़ाई या एक्सरसाइज, तो डोपामाइन कम रिलीज होता है, इसलिए हमें वो काम करने का मन नहीं करता। तो इसका सलूशन क्या है? अगर आपको किसी अच्छी आदत को अपनाना है तो उसे मजेदार और आकर्षक बनाओ। एग्जाम्पल 1, पढ़ाई को मजेदार कैसे बनाएं? अगर आप पढ़ाई को एक बोरिंग टास्क मानते हैं तो आप उसे अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर आप उसे एक चैलेंज बना लें, जैसे टाइमर सेट करके पढ़ना, दोस्तों के साथ डिस्कस करना, तो पढ़ाई करना आसान लगेगा। एग्जाम्पल 2, वर्कआउट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? अगर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है तो आप उसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप वर्कआउट के दौरान अपना पसंदीदा गाना सुने या किसी दोस्त के साथ करें तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। टेम्पटेशन बंडलिंग, मजेदार चीजों को अच्छी आदतों से जोड़ो। अगर आप किसी अच्छी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ो जिसे करना आपको पहले से पसंद है। एग्जाम्पल, जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ूंगा तब मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा। जब मैं घर साफ करूंगा तब मैं अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनूंगा। जब मैं पढ़ाई करूंगा तब मैं चाय पीऊंगा। सीखने मिला कि हम डोपामाइन की वजह से मजेदार चीजों को रिपीट करते हैं। अगर कोई अच्छी आदत आपको बोरिंग लग रही है तो उसे किसी मजेदार चीज से जोड़ दो। टेम्पटेशन बंडलिंग से आप अच्छी आदतों को नेचुरली अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हो। तो दोस्तों, आज से ही अपनी अच्छी आदतों को आकर्षक बनाओ और देखो कैसे आपको खुद मोटिवेशन मिलने लगेगा। लेसन 10, एनवायरनमेंट को अपने फेवर में सेट करो। मेक गुड हैबिट्स इजी। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ चीजें हमें बड़ी आसानी से याद रहती है, जबकि कुछ चीजों को करने का मन ही नहीं करता? इसका कारण सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण भी होता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना लो कि वो आदत अपनाना आसान हो जाए। एग्जाम्पल 1, अगर आपको ज्यादा किताबें पढ़नी है, अगर किताबें अलमारी के अंदर रखी हो तो आप शायद ही उन्हें पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप किताबों को अपनी टेबल या बेड के पास रखेंगे तो आपको उन्हें पढ़ने का मन करेगा। एग्जाम्पल 2, अगर आपको सोशल मीडिया कम यूज करना है, अगर आपका फोन हर समय आपके पास रहेगा तो आप बार बार उसे चेक करेंगे। लेकिन अगर आप फोन को दूसरे कमरे में रख दें तो आपका ध्यान काम पर रहेगा। एग्जाम्पल 3, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, अगर अलार्म क्लॉक बिस्तर के पास होगी तो आप स्नूज मारकर फिर सो जाएंगे। लेकिन अगर अलार्म क्लॉक को कमरे के दूसरे कोने में रख दें तो आपको उठकर उसे बंद करना पड़ेगा और आप उठ जाएंगे। एनवायरनमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हमारा दिमाग हर चीज को आसान रास्ते से करना चाहता है। अगर कोई अच्छी आदत को करने में ज्यादा मेहनत लगेगी तो हम उसे अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर वही आदत नेचुरली आसान लगेगी तो हम उसे रोज करने लगेंगे। मेक गुड हैबिट्स इजी, बैड हैबिट्स हार्ड। अच्छी आदतों को आसान बनाओ। जिम के कपड़े रात में ही तैयार करके रखो ताकि सुबह जाते समय बहाना न बने। हेल्दी स्नैक्स को सामने रखो और जंक फूड छिपा दो। स्टडी टेबल को साफ रखो ताकि पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन न हो। बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दो। टीवी का रिमोट दूर रखो ताकि बिना सोचे समझे बिंज वॉचिंग न करो। ज्यादा खर्च करने से बचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स डिलीट कर दो। सीखने मिला कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारी आदतों को शेप करता है। अगर कोई अच्छी आदत बनानी है
तो उसे करना आसान बनाओ। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे करना मुश्किल बनाओ। तो दोस्तों, आज ही अपने एनवायरनमेंट में छोटे छोटे बदलाव करो और देखो कैसे आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। लेसन 11, अपने हैबिट को आसान बनाओ, द 2 मिनट रूल। दोस्तों, जब भी हम कोई नई अच्छी आदत शुरू करना चाहते हैं तो शुरू में बहुत जोश रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम वही पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट बनाने का सबसे आसान तरीका है उसे इतना छोटा बना दो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। इसे कहते हैं द 2 मिनट रूल। द 2 मिनट रूल क्या है? कोई भी अच्छी आदत शुरू करने के लिए उसे सिर्फ 2 मिनट तक करो, यानी अपने टारगेट को इतना छोटा बना दो कि दिमाग को रेजिस्टेंस ही न हो। एग्जाम्पल 1, पढ़ाई शुरू करनी है, मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना चाहिए। यह सुनकर ही भारी लगता है। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलूंगा और पढ़ना शुरू करूंगा। जब आपने 2 मिनट पढ़ लिया तो आपका दिमाग नेचुरली कहेगा अब थोड़ी और देर पढ़ ही लो और आप लॉन्गर सेशन तक पहुंच जाओगे। एग्जाम्पल 2, वर्कआउट शुरू करना है, मुझे रोज 1 घंटा जिम जाना चाहिए। मैं सिर्फ 2 पुशअप्स करूंगा। 2 पुशअप्स करने के बाद आपका दिमाग कहेगा चलो थोड़ा और कर लेते हैं और आपकी आदत बनने लगेगी। एग्जाम्पल 3, मेडिटेशन की आदत डालनी है, मुझे रोज 20 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करूंगा और सांस पर ध्यान दूंगा। 2 मिनट पूरे होते ही दिमाग को आराम मिलने लगेगा और आप खुद ही इसे बढ़ा देंगे। द 2 मिनट रूल क्यों काम करता है? शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। जब आप छोटे स्टेप से शुरू करते हैं तो आपका दिमाग बहाने नहीं बनाता। छोटी जीत, स्मॉल विंस आपको मोमेंटम देती है। आपका माइंड उस आइडेंटिटी को अपनाने लगता है। जब आप 2 मिनट के लिए किताब खोलते हो तो आप खुद को रीडर मानने लगते हो। जब आप 2 पुशअप्स करते हो तो आप खुद को फिट इंसान समझने लगते हो। सीखने मिला कि नई आदतों को आसान बनाने के लिए उन्हें 2 मिनट तक करने का कमिटमेंट लो। छोटे छोटे स्टेप से आदतें नेचुरली बिल्ड होती है। 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी अच्छी आदत को एफर्टलेसली अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हो। तो दोस्तों, आज से ही अपनी नई आदतों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो और बिना किसी परेशानी के उन्हें अपनाओ। लेसन 12, हैबिट को बनाए रखने के लिए ट्रैक करो, नेवर मिस ट्वाइस। दोस्तों, मान लो आपने एक अच्छी हैबिट शुरू की, रीडिंग, वर्कआउट, मेडिटेशन या अर्ली मॉर्निंग रूटीन, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आप उसे फॉलो नहीं कर पाए। अब आपके दिमाग में 2 चॉइसेस हैं, या तो छोड़ दो या अगले दिन फिर से शुरू करो। जेम्स क्लियर हमें एक सिंपल रूल बताते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। यानी अगर आप एक दिन कोई अच्छी आदत मिस कर देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे 2 दिन लगातार मत छोड़ो। क्यों? हैबिट बनती है कंसिस्टेंसी से, ना कि परफेक्शन से। अगर आपने एक दिन स्किप किया तो भी आप अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, लेकिन अगर 2 दिन छोड़ दिए तो आदत कमजोर पड़ने लगती है। छोटी छोटी गलतियां कोई फर्क नहीं डालती, लेकिन जब वो आदत बन जाती है तब दिक्कत होती है। एग्जाम्पल 1, जिम छूट गया, आज जिम नहीं जा पाया, अब कल से शुरू करूंगा। लेकिन फिर कल भी बहाना बन सकता है, आज नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन कल सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट जरूर करूंगा। एग्जाम्पल 2, पढ़ाई मिस हो गई, आज पढ़ाई नहीं कर पाया, अब अगले हफ्ते से शुरू करूंगा। आज नहीं पढ़ सका, लेकिन कल सिर्फ 5 मिनट किताब जरूर पढ़ूंगा। एग्जाम्पल 3, हेल्दी ईटिंग हैबिट टूट गई, आज जंक फूड खा लिया, अब डाइट प्लान छोड़ देता हूं। आज गलती हो गई, लेकिन कल से वापस हेल्दी खाना शुरू कर दूंगा। हैबिट ट्रैकर का यूज करें। अपनी हैबिट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जब हम किसी चीज को ट्रैक करते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली उसे इंप्रूव करना चाहता है। हर दिन हैबिट ट्रैकर में चेक मार्क लगाओ, इससे मोटिवेशन बढ़ता है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। सीखने मिला कि हैबिट छोड़ने से बड़ी गलती उसे 2 बार लगातार छोड़ना है।
परफेक्शन जरूरी नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करने से हम अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हैं और मोटिवेट रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपनी हैबिट्स को ट्रैक करो और नेवर मिस ट्वाइस रूल को अपनाकर अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। लेसन 13, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहले खुद को बदलो, फिर आदतें बदलें। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपनी आदतें बदलो। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असल बदलाव हैबिट से नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बदलने से आता है। यानी अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदल लोगे तो आदतें अपने आप बदल जाएंगी। एग्जाम्पल 1, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं वर्सेस मैं एक पढ़ाकू इंसान हूं। अगर आप खुद को बोलते हो मुझे रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये एक टास्क लगेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं एक लर्नर हूं, मुझे हर दिन नॉलेज लेना पसंद है, तो पढ़ाई आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। एग्जाम्पल 2, मुझे दौड़ने की आदत डालनी है वर्सेस मैं एक रनर हूं। अगर आप सोचते हो मुझे रोज दौड़ना चाहिए, तो कभी मोटिवेशन होगी, कभी नहीं। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो मैं एक रनर हूं, तो बिना मोटिवेशन के भी आप दौड़ने जाओगे। एग्जाम्पल 3, मुझे हेल्दी खाना चाहिए वर्सेस मैं एक हेल्दी इंसान हूं। अगर आप सोचते हो मुझे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो कभी कभी आप खुद को रोक नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो आप बिना सोचे ही अच्छा खाना चुनोगे। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट क्यों जरूरी है? जब हम सिर्फ किसी गोल के बारे में सोचते हैं तो टेम्पररी मोटिवेशन मिलती है, लेकिन जब हम खुद को उस आइडेंटिटी में इमेजिन करने लगते हैं तो हैबिट्स नेचुरली बनती है। जो इंसान आप बनना चाहते हो वैसा एक्ट करना शुरू करो। आइडेंटिटी को कैसे बदलें? सिंपल ट्रिक। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर बार जब आप कोई अच्छी आदत फॉलो करते हो तो आप अपनी नई आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहे हो। जब आप एक पेज पढ़ते हो तो आप एक रीडर बन रहे हो। जब आप वर्कआउट करते हो तो आप फिट इंसान बन रहे हो। जब आप पैसे बचाते हो तो आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। यानी छोटे छोटे एक्शन से आप अपनी नई आइडेंटिटी को मजबूत कर सकते हो। सीखने मिला कि हैबिट बनाने से पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो। मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। छोटे छोटे डेली एक्शंस आपकी नई आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। अगर आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाओगे तो मोटिवेशन के बिना भी आदतें खुद चलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज से ही खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करो जो आप बनना चाहते हो। लेसन 14, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपनी आदतों को आसान बनाओ। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हो, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज कर देते हो, या फिर पढ़ाई करने का सोचते हो, लेकिन मोबाइल के नोटिफिकेशन ध्यान भटका देते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आपको अपनी आदतें बदलनी है तो अपनी एनवायरनमेंट बदलो। यानी ऐसा माहौल बनाओ जिससे अच्छी आदतें अपने आप आसान हो जाए और बुरी आदतें मुश्किल लगने लगे। एग्जाम्पल 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर आप अलार्म अपने सिरहाने रखते हो तो उसे बंद करके सो जाना आसान होता है, लेकिन अगर आप अलार्म को कमरे के दूसरी तरफ रखो तो आपको उठकर उसे बंद करना पड़ेगा और इस तरह आप उठ जाओगे। एग्जाम्पल 2, पढ़ाई की आदत। अगर आपकी किताबें अलमारी में रखी है और मोबाइल सामने पड़ा है तो आप किताब पढ़ने के बजाय इंस्टाग्राम चला सकते हो। लेकिन अगर आप किताब को अपनी टेबल पर सबसे सामने रखो और मोबाइल को अलमारी में बंद कर दो तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल 3, हेल्दी खाने की आदत। अगर फ्रिज में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक भरी पड़ी है तो आप वही खाओगे, लेकिन अगर फ्रिज में फ्रूट्स, नट्स और हेल्दी स्नैक्स पहले से तैयार रखे हो तो आप वही खाओगे। एनवायरनमेंट डिजाइन क्यों जरूरी है? हमारी आदतें हमारे इरादों से नहीं बल्कि हमारे माहौल से बनती है। अगर अच्छी आदतें आसान लगेंगी तो हम नेचुरली उन्हें अपनाएंगे। अगर बुरी आदतें मुश्किल लगेंगी तो उन्हें छोड़ना आसान हो जाएगा। एनवायरनमेंट डिजाइन करने के 2 पावरफुल टिप्स।
एक में गुड हैबिट्स इजी, अच्छी आदतों को आसान बनाओ। किताब को सामने रखो ताकि पढ़ना आसान हो। वर्कआउट के कपड़े पहले से निकाल कर रखो ताकि एक्सरसाइज करने का बहाना न बने। हेल्दी खाना तैयार रखो ताकि जंक फूड खाने की इच्छा कम हो। दो मेक बैड हैबिट्स डिफिकल्ट, बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। सोशल मीडिया का टाइम लिमिट सेट करो ताकि बार बार स्क्रॉल न करो। टीवी का रिमोट दूर रखो ताकि बेवजह टीवी देखने का मन न करे। अनहेल्दी स्नैक्स को घर में ही मत लाओ ताकि खाने का ऑप्शन ही न रहे। सीखने मिला कि हमारी आदतें हमारी विल पावर से ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं। अगर अच्छी आदत को आसान बना दिया जाए तो उसे अपनाना नेचुरल हो जाता है। अगर बुरी आदत को मुश्किल बना दिया जाए तो उसे छोड़ना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव करो और अपनी अच्छी आदतों को मजबूत बनाओ। लेसन 15, हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें हमें बिना सोचे समझे अपनाने में आसानी होती है, लेकिन कुछ आदतें बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं बन पाती? जेम्स क्लियर हमें एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग, यानी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो जिससे उसे फॉलो करना आसान हो जाए। एग्जाम्पल 1, मॉर्निंग रूटीन को स्ट्रॉन्ग बनाना। मुझे सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन अक्सर भूल जाते हो। हैबिट स्टैकिंग, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तब किताब का एक पेज जरूर पढ़ूंगा। अब जैसे ही चाय बनाओगे ऑटोमेटिकली किताब पढ़ने की आदत ट्रिगर होगी। एग्जाम्पल 2, मेडिटेशन की आदत बनाना। मुझे रोज मेडिटेशन करनी चाहिए लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। हैबिट स्टैकिंग, जब मैं सुबह ब्रश कर लूंगा तब 2 मिनट की मेडिटेशन करूंगा। अब ब्रश करना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है तो उसके साथ मेडिटेशन जोड़ने से वो आसानी से डेली रूटीन में आ जाएगी। एग्जाम्पल 3, एक्सरसाइज को डेली हैबिट बनाना। मुझे डेली वर्कआउट करना चाहिए लेकिन मोटिवेशन कभी होती है कभी नहीं। हैबिट स्टैकिंग, जब मैं नहाने जाऊंगा तब 10 पुशअप्स जरूर करूंगा। अब जैसे ही नहाने का टाइम आएगा आपको पुशअप्स की याद आ जाएगी। हैबिट स्टैकिंग क्यों जरूरी है? हमारी एग्जिस्टिंग आदतें हमारे दिमाग में पहले से सेट होती हैं, इसलिए नई आदत को उनसे जोड़ने से वो आसानी से एडॉप्ट हो जाती है। इससे मोटिवेशन की जरूरत कम होती है क्योंकि एक आदत खुद ब खुद दूसरी आदत को ट्रिगर करती है। इस टेक्निक से हम बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के नई हैबिट्स बना सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग करने की सिंपल ट्रिक फॉर्मूला, जब मैं पुरानी आदत तब मैं नई आदत करूंगा। जब मैं चाय पीऊंगा तब ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूंगा। जब मैं रात को बिस्तर पर जाऊंगा तब 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करूंगा। जब मैं मोबाइल चार्ज पर लगाऊंगा तब 10 स्क्वाट्स करूंगा। सीखने मिला कि नई आदत को एग्जिस्टिंग आदत से जोड़ने से उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। हैबिट स्टैकिंग एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है जिससे हैबिट्स बिना एक्स्ट्रा मोटिवेशन के एडॉप्ट हो सकती है। हर नई आदत को किसी न किसी डेली रूटीन से जोड़कर आप लॉन्ग टर्म बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही हैबिट स्टैकिंग को अपनाओ और अपनी अच्छी आदतों को बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के डेवलप करो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ा असर डालती हैं और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी, एनवायरनमेंट और हैबिट स्टैकिंग जैसी टेक्निक से अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ पहला पार्ट था। पार्ट 2 में हम सीखेंगे और भी जबरदस्त 15 लेसन्स जो आपकी हैबिट बिल्डिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा लेसन पसंद आया। और हां, पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए क्योंकि असली मैजिक वहीं से शुरू होता है।